मैंने प्लेस कर दिए हैं और बाहर आ गया हूँ। धूप तो आज थोड़ी सी हुई थी, हल्की सी धूप हुई थी, पर ट्रेड मैंने लगा दी है। अब मैं बाहर आ गया हूँ। आज तो अच्छा लग रहा है। किताब जो मैंने है मेरे को कंप्लीट करनी है, उस पर मेरे को लगता है डेली में 5-6 पेजेस पढ़ने की कोशिश करता हूँ। रिसेंटली 5-6 पेजेस पढ़ लेता हूँ। गोल्ड में मैंने बाय लिया है और मोबाइल से मॉनिटर करता रहूँगा। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, मतलब इसको क्या मैं आपको बार बार बताऊँ। अब देखते हैं क्या, मॉनिटरिंग तो अब चल ही रही, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको करनी है। डेली रूटीन में तो करते रहनी है और लाइफ को एंजॉय करना है तरीके से। 2026 में चीज़ें मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है और आशा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक होंगी भी। आई मीन अच्छी तरीके से होंगी। और देखते हैं, अभी किताब पढ़ने का समय, किताब पढ़ते हैं। बाकी बाद में जाके फिर जो भी ट्रेड का क्या होता है वो अब ट्रेड्स में जाने, मतलब ट्रेड्स मॉनिटर करने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर जाऊंगा या तो टीपी होगा या एसएल होगा, जो भी होगा आई एक्सेप्ट मूव ऑन। आज 3 अकाउंट्स में ट्रेड लिए और एक फेज़ 1 का अकाउंट है, दो फंडेड अकाउंट्स में मैंने ट्रेड लिए। जिससे मैंने रिक्वेस्ट किया था उसके अलावा मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट है जिससे पे आउट रिक्वेस्ट किया था, तो उस पर मैंने नहीं लिया क्योंकि वो भी रीसेट नहीं हुआ था उसका अमाउंट, तो उसको मैंने भी उसमें छेड़खानी नहीं की है। तो अब आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो दोनों ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ट्रेड लेके बाहर चला जाता हूँ, दोनों ट्रेड में मेरे ऐसे लग गए हैं। आई मीन एक तीनों अकाउंट्स को जितने मैंने ट्रेड लिए थे, एक ही ट्रेड लिया था, सबके ऐसे लग गए हैं। कुछ गलती मेरी थी वहाँ पे कि एक्चुअल मेरी गलती थी, मेरे को ब्रेकआउट पे लेना था लेकिन मैंने रीटेस्ट पे ले लिया, जबकि लेफ्ट में चीज़ें थी। मतलब ठीक है, लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम एंड आई एक्सेप्ट इट। पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी और मेरे को चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी भी कर रहा हूँ, ये भी मेरे को देखना, थोड़ी सी जल्दी में कर रहा हूँ। क्विक मनी बनाने के चक्कर में ऐसी गलतियाँ हो सकती है, मैं भी हो रही हूँ, पर कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मैंने रिस्क वही किया था जो मेरे को करना था। 1.5%, 2% एवेल्यूएशन वाले में, फंडेड में 1%। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना मेरा लॉस हुआ है इसमें। तो ये वो अकाउंट है, इस पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, सेल लिया था, ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन ठीक है यहाँ पे मेरा ऐसे लग गया। और ये जो लॉस हुआ है वो है $264 का। और दूसरे अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा अकाउंट है, सेम ट्रेड है, ट्रेड्स में कोई वो नहीं है कम, मतलब ऐसा नहीं किसी में कोई और, किसी में बाय किसी में सेल, ऐसा नहीं। इसमें $110 का लॉस है। एक और अकाउंट है उसमें $90 का लॉस है। टेक्निकली मैं फंडेड में 1% रिस्क करता हूँ, हाफ द रिस्क आई टेक इन फेज़ 1 और फेज़ 2। तो आज का स्टेटस यही है कि एक ट्रेड्स में 2 अकाउंट्स में मेरे एसएल लगे हैं, 3 अकाउंट्स में एसएल लगे हैं। अभी एक अकाउंट मेरा बाकी है जो मैं इससे पे आउट रिक्वेस्ट किया था, वो उसका अमाउंट रिसेट हो गया है। अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं एक ट्रेड और एग्जीक्यूट करूँगा आज, पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मार्केट में। अगर मिलता है तो आई विल एग्जीक्यूट 1 मोर ट्रेड, दैट नॉट ओवर ट्रेड। मैं सिर्फ एक दिन में 1 या 2 ट्रेड ही करता हूँ, मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ। तो अभी एक ट्रेड मैंने ले लिया, वो भी अकाउंट मेरे पे बचे हुआ था, वो रीसेट नहीं हुआ था, इसीलिए मैं ये दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ, वरना मैं वो भी सेम ट्रेड ही मैं उस पर लेता। तो अभी देखते हैं, आज का दिन तो क्लोज कर रहा हूँ मैं ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, और बुक वगैरह मैंने पढ़ी ली हैं। तो आज के ट्रेडिंग का जो चीज़ें थी वो मैंने लगभग कर ली है। अब बाकी चीज़ें मुझे कुछ और बाहर के 2-4 काम हैं वो करने हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल का तो अभी जो है आज का दिन हो गया, तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें हैं वो रेगुलर करनी है। पर ये है कि अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो रहा है, मैं अपने प्लान पे जब रहता हूँ ना तो मेरे को लॉस का तकलीफ नहीं होता। ऐसा नहीं यार लॉस हो गया अब तो यार शिट मेरे को फिर रिवेंज करना, नहीं, वो चीज़ें मेरे को नहीं करनी है, रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, चीज़ें लाइन पे आ रही हैं, और इसी को कंसिस्टेंटली मेरे को बना के रखना है, इसी को कंसिस्टेंटली मेरे को करते रहना है। तो यही आज का अपडेट था। कल मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी हमको देती है, क्या मार्केट में एंट्री हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या क्या प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो अब कल ही उस चीज़ के बारे में देखेंगे। पर ओवरऑल डिसेंट गुड स्टार्ट ऑफ 2026। तो आशा करता हूँ आपके लिए भी चीज़ें अच्छी हों 2026 में। और ये मेरी जर्नी है, इसको मैं बिल्कुल तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और आई होप 2026 विल बी अमेजिंग फॉर मी,
for you as well.